नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। चीन है कि मानता नहीं, कभी वह भारत, ताइवान तथा दूसरे देशों के हिस्सों को अपने मानचित्र में दर्शाता है तो कभी दूसरे देशों के क्षेत्रों का नामकरण कर देता है। विस्तारवादी चीन चूंकि अब अपनी सीमा से बाहर 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पा रहा है तो शायद वह ऐसी ही हरकतों से अपने को तसल्ली देता है, लेकिन उसका यह रुख दर्शाता है कि चीन की असली मंशा क्या है और समय आने तथा मौका मिलने पर चीन क्या कर सकता है। इसलिए चीन से वार्ताओं के कितने भी दौर हो जाएं, उससे कितना भी हाथ मिला लिया जाए, शांति के साथ रहने के कितने ही संयुक्त बयान जारी हो जाएं, इस सब के बावजूद चीन पर तनिक भी भरोसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपको याद दिला दें कि अभी पिछले सप्ताह ही ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक वार्ता के दौरान उन्हें खरी खरी सुनाते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों देशों के संबंध तभी सुधर सकते हैं जब एलएसी का सम्मान किया जाए। लेकिन ड्रैगन कहाँ मानता है। अब उसने नई हरकत के तहत आधिकारिक तौर पर अपने मानक मानचित्र के 2023 संस्करण को जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित अन्य विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर लिखा, चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण आधिकारिक तौर पर सोमवार को जारी किया गया और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के स्वामित्व वाली मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह मानचित्र चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन विधि के आधार पर संकलित किया गया है। और आपको याद दिला दें कि इसी साल अप्रैल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के नाम अपने हिसाब से रख दिए थे, जिसका भारत ने विरोध किया था। चीन इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए थे, जिसे वह स्टेट काउंसिल चीन की कैबिनेट द्वारा जारी भौगोलिक नामों पर नियमों के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। चीन की सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स ने अपनी खबर में कहा था कि मंत्रालय ने 11 स्थानों के आधिकारिक नाम जारी किए हैं, जिनमें 2 भूमि क्षेत्रों, 2 आवासीय क्षेत्रों, 5 पर्वत चोटियों और 2 नदियों सहित उनके सटीक निर्देशांक भी दिए गए हैं। इसके अलावा स्थानों के नाम और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों की श्रेणी भी सूचीबद्ध की गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि जंगनान चीनी क्षेत्र का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि अरुणाचल में 6 स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची साल 2017 में जारी की गई थी और 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय में किया गया था जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा परिस्थिति अभी भी काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जो कई स्थानों पर दोनों देशों की सीमा पर सैनिकों की काफ़ी करीब तैनाती के कारण भी है। बहरहाल चीन द्वारा जारी किए जाने वाले मानचित्रों और नामकरणों पर भारत का यही कहना रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और गढ़े गए नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। आइए आप देखते हैं चीन की इस हरकत पर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे क्या कह रही हैं। ये चाइना का तो हमेशा से नाटक आ रहा है कि हमेशा अपने जो देश के जो मैप होते हैं उस मैप का एक्सटेंशन वो अरुणाचल प्रदेश लेकर करती है, लद्दाख की सीमा लेकर करती है, अक्साई चीन अपने देश में दिखाती है। तो ये तो हमेशा का चक्कर हो गया है। ऐसे अपने मैप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाले जो चाइना है, ये इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक तरीका दिखाता है। दूसरी बात ऐसी कि ये सारी चीजें दिखाकर चाइना भारत को इंस्टिगेट करना चाहता है ताकि भारत पहला कोई कदम उठाए और फिर चाइना भारत को उंगली दिखाए कि भैया देखो इन्होंने कुछ किया है। लेकिन भारत ये सतर्क है, हमारे जो फोर्सेस हैं ये बॉर्डर पर तैनात है, बहुत सतर्क है, बहुत अलर्ट है, पूरे विजिलेंट है, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो चाहे वो अरुणाचल की सीमा हो। और यहाँ पर हम भी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। चाइना ने अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी सीमा के ऊपर तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। ये चाइना को पता होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।